नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा, वास्तु एक्सपर्ट और एस्ट्रोलॉजर, आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज हम बात करते हैं वास्तु में, एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से हम कहां पर ऐसा अपना दरवाज़ा बनाएं जहां से हमें पूरी ज़िंदगी अपार धन की प्राप्ति हो। जी हाँ दोस्तों, ये 100% संभव है, पूरी तरीके से संभव है, बशर्ते आपको अपनी कुंडली का ज्ञान होना चाहिए। आप स्वयं भी अपनी कुंडली को देख सकते हैं। दोस्तों, एक होता है जनरल वास्तु जो सबके लिए कॉमनली है, और एक होता है एस्ट्रो वास्तु, यानी स्पेसिफिक रूप से विशेष तौर पर केवल आपके लिए डिज़ाइन किया गया। यानी आप जो एक व्यक्ति हैं, आपको कहाँ से पैसा आएगा, आपको कहाँ से रिश्ते बनेंगे, कहाँ आपकी शादी ब्याह होगी, हर चीज़ आपकी कुंडली से हमें पता लगता है। आपके हर भाव से हमें ये पता चलता है कि कहाँ से आपको क्या होगा। और जब हम अपनी कुंडली, आपकी कुंडली के हिसाब से जब हम वास्तु का अलाइन करते हैं, क्योंकि वास्तु पहले नहीं आता दोस्तों। आपकी जब कुंडली निर्धारित होती है, जब आपके दशाओं का क्रम निर्धारित होता है, तब उस वक्त जो भी दशा आती है या आपकी जो कुंडली होती है, उसे आपको जो देना है वो अपने आप ही आपको उस वास्तु मंडल पे ले जाती है, वैसे वास्तु के घर में ले जाती है जहाँ वो हालात बनते हैं, वो परिस्थिति बनती है। विशेष तौर पर वहाँ घर की ऊर्जा ही ऐसी होती है कि आपका माइंड सेट ऐसा बनता है, आपकी विचारधारा, सोच समझ ऐसी बनती है कि आप चीज़ों में बदलाव ले आते हैं। आप कभी बेडरूम बदल देते हैं, कभी बेडरूम का बिस्तर बदल देते हैं, कभी अपना सिरहाना बदल देते हैं, कभी सोफे की पोजीशन बदल देते हैं, कभी अपने बैठने की जगह बदल देते हैं, कभी किचन का डायरेक्शन बदल देते हैं। किचन तो हम उसे कहते हैं जहाँ पे हम किचन बना रहे हैं, यानी हम जहाँ सोते हैं उसे हम बेडरूम बोलते हैं, जहाँ हम बैठते हैं उसे बैठक बोलते हैं। वो तो हमारे ऊपर होता है कि हम किसे बेडरूम बोल रहे हैं, किसे किचन बोल रहे हैं और किसे हम ड्राइंग रूम कह रहे हैं। दोस्तों, आपकी कुंडली में आपके दूसरा भाव धन का भाव होता है, 100% धन का भाव होता है। तो धन के भाव का जो स्वामी होता है, अगर हम केपी के माध्यम से भी समझें या पराशरी से भी समझें, किसी भी विधि से आप समझें, धन का भाव दूसरा भाव होता है जो आपके बैंक बैलेंस को शो करता है, आपके रोजाना की कमाई को शो करता है। तो वहाँ के स्वामी ग्रह आपकी कुंडली में आपके लगने के ठीक बाद वाला जो भाव होता है, जिसे हम धन भाव कहते हैं, वहाँ का स्वामी ग्रह आपकी कुंडली में जहाँ भी बैठा है, यानी जिस राशि में भी बैठा है, उस राशि के स्थान पर अगर आप अपने घर का मुख्य दरवाज़ा बनाते हैं, इवन आप बाउंड्री पर बनाते हैं तब तो बेस्ट है। आपकी बाउंड्री पे अगर आपका दरवाज़ा नहीं है तो घर का दरवाज़ा भी एटलीस्ट कम से कम आप उस दिशा में बनाते हैं, तो 100%, 100,000% आप कह लीजिए, आपको वहाँ से पैसा आता ही आता है। किसी भी तरीके से आएगा, पैसा जरूर आएगा। और आप अगर उस भाव या उस दिशा को थोड़ा सा आप ध्यान भी दे लेते हैं, अपने कर्म क्षेत्र को उसी दिशा में ले जाके करते हैं, उसी दिशा में आप बैठते उठते हैं, उसी दिशा में आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करते हैं, या एज पॉसिबल अगर उस भाव से संबंधित अगर आप काम करते हैं, तब तो फिर बात ही क्या है दोस्तों। तब तो फिर आपको मतलब बल्ले बल्ले वाली स्थिति आप कह सकते हैं। तब पैसा आपको बारिश हो सकती है। आप जो चाहते हैं आपकी वो इच्छा की पूर्ति हो सकती है। आप जितना पैसा चाहे उतना पैसा कमा सकते हैं। आप इसे प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। मैंने बहुत सारे घरों में ये उपाय करवाया है और 100% मैंने इसे सफल होते देखा है दोस्तों, 100% सफल होते देखा है। अब समझते हैं कि आपके दूसरे भाव का स्वामी 12 राशियों में ही होगा, क्योंकि कुंडली में 12 राशि ही होती है, मेष से लेके मीन तक। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, 12 राशियाँ होती है। 12 राशियों में ही आपका धन का स्वामी बैठेगा। तो जब 12 राशियों को हम वास्तु में जो 16 दिशाएं होती है, उसे हमने इन 12 राशियों में ही डिवाइड किया हुआ है। मैं आपको एक बार वैवली भी आपको मैं बता देता हूं, और यहाँ पर मैं आपको चार्ट भी मैं आपको लगा देता हूं।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप इसे, मैं जो बता रहा हूँ उससे आप अपने कॉपी में, बुक में, डायरी में लिख सकते हैं और इसे अच्छी तरह याद भी कर सकते हैं। और इस वीडियो को बार बार देखकर भी आप सीख सकते हैं कि कौन सी राशि के लिए कौन सी दिशा होती है। आप उस राशि की दिशा में अपना दरवाज़ा बनाइए जहाँ पर आपके धन भाव के स्वामी बैठे हैं, और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, आपको एक कमिट करता हूँ, आप करके देख लीजिए। सुनी सुनाई बातों पर यकीन मत करिए, या चाहे तो रिसर्च कर लीजिए, उन घरों में जाके देख लीजिए जहाँ पे उस जगह पे द्वार बना है। पैसा तो 100% आएगा दोस्तों, आएगा ही आएगा। अब मैं आपको राशियाँ मैं बता देता हूँ, और वास्तु के जो 16 जोन हैं उनकी मैं आपको दिशाएं मैं आपको बता देता हूँ। तो जो हमारी पूर्व दिशा होती है, हम पूर्व दिशा से चालू करते हैं। तो जो पूर्व दिशा होती है वो हमारी मेष राशि की होती है। पूर्व दिशा के ठीक बाद हम ऐसे पूर्व दिशा से हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं दोस्तों, दक्षिण की ओर। तो पूर्व दिशा के बाद जो होता है वो ईस्ट, साउथ ईस्ट, वहाँ पे जो दिशा होती है, यानी आपके साउथ ईस्ट और ईस्ट के बीच की जो जगह होती है, हम उसे ईस्ट साउथ ईस्ट कहते हैं। वहाँ पर आपके मीन राशि की दिशा होती है। अब मीन राशि को 2 जोन दिया गया है, आपका साउथ ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट। इसके बाद वहाँ से आगे बढ़ते हैं, दक्षिण दिशा आ जाती है। दक्षिण दिशा के भी 2 जोन, यानी आपका साउथ ईस्ट और आपका साउथ, ये दोनों जोन जो है ये आपके मकर राशि को दी गई है। दक्षिण दिशा से हम आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद आता है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट यानी होता है साउथ वेस्ट और साउथ के बीच की जगह, वहाँ पे वृश्चिक राशि है। वहाँ से आगे बढ़ते हैं तो साउथ वेस्ट होता है। साउथ वेस्ट को राहु की दिशा ही मानी गई है। कुंडली में जहाँ राहु होता है वो राहु की दिशा, स्पेशली राहु का क्षेत्र है साउथ वेस्ट। वहाँ से जब हम आगे बढ़ते हैं पश्चिम दिशा की ओर तो वेस्ट साउथ वेस्ट होता है, यानी वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में वेस्ट साउथ वेस्ट जो जगह होती है, और वहाँ पर वृषभ तुला राशि को जगह दी गई है। तुला राशि के बाद में जब हम आगे बढ़ते हैं तो जो पश्चिम की दिशा है उसे हम कुंभ राशि से लेते हैं, कुंभ राशि को जगह दी गई है। पश्चिम या वेस्ट के जब आगे बढ़ते हैं तो पश्चिम और नॉर्थ वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट की जगह हो जाती है। तो नॉर्थ वेस्ट की जगह को और नॉर्थ वेस्ट दोनों जोन को हम वृषभ राशि में कंसीडर करते हैं, वृषभ राशि में जगह दी गई है। और दोस्तों ये राशियाँ जो हैं ये लाल किताब में डिफाइन की गई है। लाल किताब में इन राशियों को उन दिशाओं की जगह बताया गया है। वहाँ से हम उत्तर की ओर घूम जाते हैं। तो उत्तर की ओर घूमते हैं तो वहाँ पर आपका हो जाता है नॉर्थ वेस्ट, यानी नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ वेस्ट जो जगह है उसे मिथुन राशि की जगह दी गई है। वहाँ से जब आगे हम आते हैं सीधा जो नॉर्थ की जो जगह है, उत्तर की जो जगह है वो बुध को प्रदान की गई है, आपके कन्या राशि को। उसके बाद और आगे हम आते हैं तो वो जगह होती है कर्क राशि, यानी आपके उत्तर और नॉर्थ ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट जिसे हम कहते हैं वहाँ पे कर्क राशि है। और वहाँ से आगे बढ़ते हैं तो जो धनु राशि की जगह है, नॉर्थ ईस्ट जो जगह है जिसे हम ईशान कोण भी कहते हैं, वो धनु राशि की जगह है। और वहाँ से फिर वापस पश्चिम जब हम पूरब की ओर घूमते हैं तो नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में जो जगह होती है नॉर्थ ईस्ट जिसे हम कहते हैं, यानी पूर्व नॉर्थ पूर्व, वहाँ पर सूर्य की दिशा यानी सिंह राशि को जगह दी गई है। इस तरीके से 12 राशियों में हमारा 16 जोन आ जाता है। तो आपकी कुंडली में धन भाव के स्वामी जिस भी राशि में बैठे हैं, अर्थात मान लीजिए कि आपके धन के स्वामी यानी आपके दूसरे भाव का स्वामी मेष राशि में बैठा है तो आपके लिए पूर्व दिशा है। अगर वो कन्या राशि में बैठा है तो उसका आपके लिए उत्तर दिशा है। अगर वो दक्षिण मतलब मकर राशि में बैठे हैं तो आपके लिए दक्षिण दिशा हो गई। कुंभ राशि में बैठे हैं तो पश्चिम दिशा हो गई। और अगर आपके जो मीन राशि में अगर बैठे हैं धन भाव के स्वामी तो आपके लिए अग्निकोण की दिशा हो गई, साउथ ईस्ट जिसे हम कहते हैं। अगर धनु राशि में बैठे हैं आपके धन के स्वामी तो आपके लिए ईशान कोण हो गया, नॉर्थ ईस्ट जिसे हम कहते हैं। इस प्रकार से आप 12 राशियों में अपने
16 जून को आप देख सकते हैं, वहाँ पर अपने दरवाज़ा बना सकते हैं। और दोस्तों ये चीज़ें करके देखने वाली है। मैं आपसे दावा करता हूँ, मैं आपसे वादा करता हूँ कि पैसा तो 100% आएगा। आप करके देखिए। आप और इवन अगर आपके लिए संभव ना हो इस दिशा में दरवाज़ा बनाना या दरवाज़ा खोलना आपके लिए संभव ना हो, तो कम से कम आप वहाँ पे सोने की कोशिश कीजिए, उस दिशा में ज़्यादा से ज़्यादा रहने की कोशिश कीजिए। वहाँ पे उठिए, बैठिए, सोइए, अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त वहाँ पे बिताइए। और वो भी संभव ना हो, कई बार होता है कि ऐसी जगह हो जाती है कि वहाँ पे बेडरूम भी नहीं हो सकता, तो एटलीस्ट वहाँ पे अपनी सिटिंग तो ज़रूर बनाइए। 2 घंटा 3 घंटा आप कैसे भी करके वहाँ रहिए। और किसी भी स्थिति में यहाँ पर आपके टॉयलेट नहीं होना चाहिए, बाथरूम या लेटरिन नहीं होना चाहिए। दोस्तों इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, वरना धन कभी भी आप नहीं कमा पाएंगे, और कमा भी लेंगे तो जोड़ कभी भी नहीं पाएंगे। 1 रुपये भी बैंक बैलेंस आपका नहीं बनेगा। दोस्तों आपके लिए ये वीडियो बहुत काम आएगा, इसी उम्मीद के साथ में आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।